कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और 50 से ज्यादा जिलों में इसको लेकर अलर्ट है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि अगले 2 दिन जो है कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बिल्कुल निशु, आपको बता दें कि जिस तरीके से अब दिसंबर बीतते बीतते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है कि जो मौसम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा था और दे रहा है। और जिस तरीके से हल्की बारिश भी हुई है, 1-2 दिन देखने को मिला है पिछले दिनों में। और ऐसे में अब जो घना कोहरा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ गई है। अब जिस तरीके से हार्ड कपा देने वाली भी ठंड कहीं ना कहीं राजधानी समेत और तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से 50 ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड डे की चेतावनी दी है। और ऐसे 50 जिले हैं जहां पर राजधानी लखनऊ समेत जहां पर काफी ठंड देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, अम्बेडकर नगर समेत 50 ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड डे का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है जारी किया गया है। क्योंकि रात का जो पारा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिन में धूप नहीं निकल रही है, ऐसे में 1-2 दिन में लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिले। कल भी जो है राजधानी समेत कई ऐसे जिले थे जहां पर धूप नहीं दिखाई दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं जो घरों से रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से सड़कों पर चलने में सुबह सुबह कहीं ना कहीं जो धुंध का सामना करना पड़ता है, जो विजिबिलिटी है वो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शून्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण इलाके हैं राजधानी लखनऊ के आसपास जिलों की बात करें तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी शून्य के बराबर हो रही है। ऐसे में जो गाड़ी से चलने वाले लोग हैं जो है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हेडलाइट जलाकर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है उनको जो है शून्य दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल जो है सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ठंड को लेकर, उसका जो है पालन कराने के लिए जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस है, वो भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला चेकिंग अभियान भी जगह जगह चलाया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए जो कोहरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पेड़ों पे पानी का छिड़काव है वो भी जो है नगर निगम की तरफ से कराया जा रहा है, जिससे कि जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कम हो। इसके साथ ही जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है जो विभाग है, नगर निगम है या और तमाम विभाग है, इसमें लगे हुए हैं। अलाव की जो है क्योंकि ठंड बढ़ गई है, ऐसे में जगह जगह पर शहर में अलाव की भी व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए। ऐसे में जगह जगह पर जो सरकारी शेल्टर होम है वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई है, वहां पर भी गर्म कपड़े और रजाइयां रखी गई है, खाने पीने का भी सामान रखा गया है। इसके साथ ही अस्थायी रैन बसेरे भी जगह जगह पर बनाए गए हैं, जिससे कि जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं या रोजमर्रा काम के लिए शहर आते हैं उनको और दिक्कतों रैन का बसेरों की सामना जो न करना। व्यवस्थाएं की गई, क्या वो पर्याप्त साबित हो रही हैं? क्योंकि इतने सारे लोग अभी भी कहीं से खबरें सामने लगातार आ रही हैं कि लोग प्लेटफॉर्म पर सोने को मजबूर हैं। तो क्या जो रैन बसेरों की व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त साबित हो रही हैं? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात करें तो कहीं न कहीं जो रैन बसेरे बनाए गए हैं अस्थायी रूप से, वो कहीं न कहीं पर्याप्त दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी की स्थिति में। लेकिन जो सरकारी शेल्टर होम है, वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में रुक रहे हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग राजधानी लखनऊ पहुँचते हैं, अपने काम के लिए पहुँचते हैं। इसके साथ ही जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी कहीं न कहीं अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। बाकी शेल्टर होम में भी व्यवस्थाएँ की गई। फिलहाल राजधानी लखनऊ में इस तरीके की स्थिति अभी नहीं देखने को मिले। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं या आसपास के और जिले हैं या और अन्य जिलों की बात करें वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात हुई, क्या तस्वीरें निकल के सामने आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि सरकार की तरफ से कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए, इसको लेकर जो जिलाधिकारी है, जो मंडलायुक्त हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया। यही वजह है कि देखिए जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, उन्होंने रैन बसेरे का भी
2 दिन पहले ही निरीक्षण किया था, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था कि क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं जिससे कि ठंड से किसी की मौत ना होने पाए। यहाँ तक कि जो सड़कों पे लोग सो रहे हैं, जो पेड़ के नीचे सो रहे हैं, उनको भी जो है निर्देशित किया गया है। जो स्थानीय पुलिस है, वो उनको जो है उठाकर जो है रैन बसेरों में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि ये माना जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 50 ऐसे जिले हैं जो कोल्ड डे के रूप में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो ठंड का कहर है अब दिखने लगा है, जिससे जैसे अब साल का आज अंतिम दिन है और ऐसे में साल जा रहा है और ठंड भी कहीं न कहीं अपना प्रकोप अब धीरे-धीरे दिखाती हुई दिखाई दे रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी कहीं न कहीं ठंड का जो कहर है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। हल्की बूंदाबांदी भी कई जिलों में हो सकती है और ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को ठंड से किसी प्रकार से परेशानी ना हो, इसको लेकर रैन बसेरे भी अस्थायी और शेल्टर होम भी बनाए गए हैं और ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। और कौन-कौन जिलों में क्या स्थिति है, ये जो है आने वाली तस्वीरें ही बताएँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। और यही मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है और अगले 2 दिनों की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ बात की जाए रात के समय क्या कुछ प्रोटोकॉल्स अब लागू किए गए हैं, क्योंकि रात के समय सबसे ज्यादा और जो सुबह का समय होता है सबसे ज्यादा दुर्घटना की संभावनाएं तब होती है। तो प्रशासन इसको लेकर कितना संजीदा और क्या कुछ नए प्रोटोकॉल्स? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से देखने को मिलता है ड्रिंक एंड ड्राइव करने के लोग जो है सड़कों पर निकलते हैं और विजिबिलिटी भी रात के समय कम होती है या सुबह के समय कम होती है, तो एक बड़ा हादसा होने से होता है। उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस लगातार जो है चेकिंग अभियान भी चला रही है। ऐसे में नए वर्ष भी आने जा रहा है, तो ऐसे में नए वर्ष को लेकर भी डीजीपी की तरफ से तमाम गाइडलाइन जारी की गई है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना की जाए। इसके साथ ही सड़कों पर पुलिस मुस्तैद रहे, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त करती रहे, जिससे कि जो हुड़दंग मचाने वाले लोग हैं वो सड़कों पर निकलते हैं और ऐसे में एक कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसको लेकर भी जगह-जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं। पुलिस वहां पर तैनात की गई है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है, जिससे कि कोई हादसा ना होने पाए। और यही वजह है, देखिए देर रात राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने जो है चेकिंग अभियान चलाया है। जो बड़े-बड़े चौराहे हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में निकलते हैं, वहां पर भी जो है चेकिंग अभियान चलाया गया है और ऐसे में देर रात से जो कोहरा है वो गिरता है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन भी इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है लालचंद, और अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया, सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।